Hello student and welcome to today's video. Today's topic is cardiac cycle and ECG. यहाँ हम दो पार्ट ले रहे हैं, हार्ट की कार्डियक साइकिल और हार्ट का जो ECG जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये दो भाग हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो कार्डियक साइकिल जो होती है वो एक रिदमिक साइकिल होती है हार्ट की। सबसे पहले यहां पर हम समझते हैं कंडक्शन ऑफ द हार्ट बीट। जो हार्ट बीट है वो कैसे कंडक्ट होती है। ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। उसके बाद ये आप जान ही रहे हैं कि ये राइट वेंट्रिकल है और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो सर्वप्रथम जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कार्डियक मसल्स इज नोन एज द हार्ट बीट। कार्डियक मसल्स की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जब मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, उसको कहते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ये कैसे संपन्न होती है? सबसे पहले यहां देखेंगे राइट ऑरिकल में ये ऐसे नोड है, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड और इसी को कहा जाता है पेसमेकर। इसी पेसमेकर से एक इंपल्स उठती है, इलेक्ट्रिक वेव निकलती है हार्ट में और ये जो कंडक्शन है हार्ट बीट की स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद ये पहुंचती है एवी नोड में, इसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यहां पर ये वेव जाती। इसके पश्चात ये जो वेव है ये पहुंचती है बंडल ऑफ हिस में। इस बंडल ऑफ हिस में पहुंचती है वेव। उसके बाद बंडल ब्रांचेस में जाती है, ये है लेफ्ट बंडल ब्रांच। फिर उसके बाद ये है राइट बंडल ब्रांच। फिर ये वेव जो है हार्ट की जो वेव है ये जाती है पर्किंजे फाइबर्स में। इस प्रकार ये डायरेक्शन है हार्ट के बीट का उत्पन्न होने का। तो सबसे पहले फिर से हम समझते हैं। सबसे पहले ये साइनो आर्टरियल नोड जो है, ऐसे नोड जिसको कहा जाता है, जिसको पेसमेकर कहा जाता है, ये एक बीट उत्पन्न करती है और भेजती है एवी नोड पर, जिसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसके पश्चात ये जो वेव है ये बंडल ऑफ हिस में जाती है। उसके बाद बंडल ब्रांच में पहुंचती है, लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में, और लास्ट में पर्किंजे फाइबर्स। तो इस प्रकार ये जो वेव्स है ये हार्ट बीट उत्पन्न होती है और हार्ट की मसल्स जो है इनर और एक्सटर्नल, जिसको कि कार्डियक मसल्स कहा जाता है, ये दोनों मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। इस क्रिया को हम कहते हैं हार्ट बीट। अब इसके बाद लेते हैं द कार्डियक साइकिल्स। जो कार्डियक जो साइकिल है वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चलती है। द हार्ट एक्ट एज ए पंप। ये पंप के रूप में हृदय काम करता है। इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है। द एक्शन ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ ए रेगुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट कॉल्ड द कार्डियक साइकिल। हार्ट का जो एक्शन होता है वो रेगुलर सीक्वेंस में कंप्लीट होता है। इसी रेगुलर सीक्वेंस को कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इन ह्यूमन नॉर्मल हार्ट बीट्स 72 टाइम्स। जो नॉर्मल ह्यूमन होता है उसमें जो हार्ट बीट है एक मिनट में 72 बार धड़कता है, हार्ट बीट होती है। और कार्डियक साइकिल जो है ये भी 72 टाइम्स पर मिनट आकर होती है, ये भी बनती है। ईच कार्डियक साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 ऑफ ए सेकेंड टू ऑकर। प्रत्येक जो कार्डियक साइकिल्स है वो 0.8
सेकंड बनने में लगता है। तो ये कैसे बनता है? ये कार्डिक साइकिल जो है, a cardiac cycle consists of arterial systole, ventricular systole और तीसरे नंबर पर कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। तो इस डायग्राम में हम समझते हैं कि ये कैसे संपन्न होता है। ये देखिए, ये एस, इसको कहा जाता है आर्टेरियल सिस्टोल। लाल में जो है ये सिस्टोल है, नीला कलर जो है वो डायस्टोल है। तो ये टोटल जो है यहां से एक 0.1 सेकंड से 0.8 सेकंड में कार्डिक साइकिल जो है खत्म होती है। सबसे पहले यहां से यहां तक आप देखेंगे ये वाला एरिया 0.1 सेकंड, ये है आर्टेरियल सिस्टोल, जिसमें दोनों ऑरिकल सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्यों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो राइट ऑरिकल्स है उसमें इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, जब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था उस समय हम देखा थे कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड है, हार्ट जो शरीर का जो ब्लड है वो ऊपर से और नीचे से पूरे होल बॉडी से कलेक्ट होकर राइट ऑरिकल में आता है और लंग से पल्मोनरी जो एरोटा है उसके थ्रू लेफ्ट जो ऑरिकल्स है वहां पर आता है। इस प्रकार दोनों ऑरिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको कहा जाता है आर्टेरियल सिस्टोल। ये 0.1 सेकंड में होता है। उसके बाद दोनों ऑरिकल से दोनों वेंट्रिकल में ब्लड अंदर आता है। ये दोनों ऑरिकल से ये दोनों वेंट्रिकल में ब्लड अंदर आता है और ये जो कहलाता है ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाता है। यहां से लेकर 0.1 सेकंड से लेकर 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाता है। इस दौरान जो ब्लड है वेंट्रिकल से सप्लाई होता है। तो जो राइट वेंट्रिकल है उससे पल्मोनरी एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है लंग्स में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कि सिस्टमिक आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो है पूरे होल बॉडी में सप्लाई होता है। इस प्रकार दोनों ऑरिकल सिस्टोल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.1 सेकंड लगता है, जिससे ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है दोनों वेंट्रिकल में, और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकंड का समय लगता है और ब्लड जो है पूरे बॉडी में और लंग्स में सप्लाई कर दिया जाता है। इसके पश्चात दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ डायस्टोल करते हैं। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन, डायस्टोल करते हैं। ये समय लगता है 0.4 सेकंड से लेके 0.8 सेकंड तक। इस प्रकार ये जो है कंप्लीट एक कार्डिक साइकिल निर्मित होती है हार्ट में और ये जो चक्र है चलते रहता है। इस प्रकार ये कार्डिक साइकिल बनती है। नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं ईसीजी, द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये ईसीजी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को शॉर्ट में ईसीजी कहा जाता है। ये एक इलेक्ट्रिक वेव हार्ट के द्वारा निकलती है और ये जो इलेक्ट्रिक वेव है हृदय की रिकॉर्डिंग होती है, हार्ट की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें हार्ट की जो इंपल्स है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ए रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। पिछले स्लाइड में हमने देखा कार्डिक साइकिल, वो कार्डिक साइकिल जब होती है, जब उसके पहले स्लाइड में हमने देखा हार्ट की जो बीट है जब स्टार्ट होती है तो हार्ट की मसल्स जो है एक साइकिल निर्मित करती है, उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। तो ए रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिक इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल मेड ऑन ए ग्राफ पेपर इन ए वेव फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जो कार्डिक साइकिल का जो रिकॉर्ड एक ग्राफ पेपर के थ्रू हमको जो मिलता है बन के बड़ा होके, जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिक वेव है उसका ग्राफ बन के बड़े आकार में हमको मिलता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ईसीजी।
The electric event include depolarization and repolarization of the auricles and ventricle, bringing about their contraction and relaxation. तो इलेक्ट्रिक इवेंट्स में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन होते हैं और रीपोलराइजेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्रिया होती है। इस क्रिया में ये ईसीजी नापी जाती है। द मशीन by which the electrogram is recorded is known as electrocardiograph. इसी को ईसीजी कहा जाता है। उस मशीन को जिसमें कि हार्ट की इलेक्ट्रिक इवेंट्स को नापा जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो करंट हार्ट से निकलता है उसी को हम इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में बढ़ाकर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक स्पेशल पैटर्न से बनता है। ये कैसे बनता है? यहां पर देखिए एक पैटर्न लगा हुआ है, इसको हम समझते हैं। द ईसीजी ट्रेसिंग शो 5 waves which by convention have been named PQRST। 5 वेव से ईसीजी बनती है। ये है P, यहां पर है Q, और ये है R, और ये S, और ये T। ये समझने के लिए एक कन्वेंशनल नाम दिया गया है कि ईसीजी को हम कैसे समझ सकते हैं। The P, R and T waves are above the zero baseline of ECG and are called positive waves। देखो ये जीरो बेसलाइन यहां पर है, ये कहलाती है जीरो बेसलाइन, जो कि एक सीधी रेखा में चलती है। यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसको हम कहते हैं जीरो बेसलाइन। इसके अलावा इसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रिक लाइन। इस जीरो बेस लाइन के ऊपर, यहां पर ऊपर की ओर आप देख रहे हैं P, ये जो है ऊपर की ओर है P, दूसरा जो है R, ये R जो है ये भी जो है ऊपर की ओर है, और ये जो T ये भी ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर ग्राफ बनाते हैं जीरो बेस लाइन के ऊपर, अबव द जीरो बेस लाइन, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव वेव्स। ईसीजी की भाषा में इसको कहा जाता है पॉजिटिव वेव। उसी प्रकार Q एंड S वेव आर बिलो द बेस लाइन एंड आर टर्म निगेटिव वेव्स। और यहां पर आप देखेंगे ये Q है और ये S है, ये जो है बिलो द लाइन रहते हैं। जो बेस लाइन है, ये जो बेस लाइन आप देख रहे हैं उसके ये नीचे है, तो इसको हम कहते हैं निगेटिव वेव्स। ये जो कहलाती है ये कहलाती है निगेटिव वेव्स। तो यहां पर हम इसको पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। द पी वेव्स इज स्मॉल एंड द इंडिकेट ऑरिकल डीपोलराइजेशन। नाउ द पी वेव्स, ये जो पी वेव्स है ये छोटी होती है और ऊपर की ओर उठती है। ये ऊपर की ओर उठी है बेस लाइन से, इसको हम कहते हैं, ये इंडिकेट करती है ऑरिकल डीपोलराइजेशन। दोनों ऑरिकल्स के डीपोलराइजेशन को ये इंडिकेट करती है। और ये जो वेव्स है ऑरिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर बनती है। यह पेसमेकर के एक्शन पोटेंशियल जब होता है, पेसमेकर जब संदेश भेजता है तब ये स्टार्ट होती है। और पी वेव बढ़ने या घटने का मतलब होता है कि शरीर में पोटेशियम की कमी है। यदि अगर इसकी जो रेंज है ये बढ़ जाती है ऊपर की ओर ऐसे ज्यादा, तो इसका मतलब यह है कि शरीर में पोटेशियम की जो है वो कमी हो रही है। पी वेव यदि ग्राफ में नहीं दिखाई देता, इसका मतलब होता है वेंट्रिकल का जो है डायस्टोल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है कमी आप कंटिन्यू अगर इसकी स्टडी करेंगे तो जानते जाएंगे। यहाँ पर हम बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे ईसीजी के ग्राफ का, और ये सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है। यदि पी वेव ग्राफ में नहीं दिख रहे तो जो है डायस्टोल सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार जो पार्ट है ये दिखाई देता है। इसके पश्चात जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्चुअल में वो ये है कि पी वेव जो है स्मॉल होता है और
ऑरिकल का डीपोलराइजेशन कहलाता है। द इंटरवल PQ रिप्रेजेंट ऑरिकल्स कंसंट्रेशन कॉन्ट्रैक्शन। जो PQ है, ये जो P और ये Q, इन दोनों का जो इंटरवल है, ये जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये कहलाता है ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। इस भाग को हम ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। द QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ये ऊपर वाला, यहां पर आप देखो जिसको हमने घेरा बना रहे हैं, ये है QRS कॉम्प्लेक्स। ये इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को, और ये सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स है, जिसमें R जो है ऊपर की ओर होता है। ये जो R है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये ऊपर की ओर R है। यह AV नोड को कॉन्ट्रैक्ट के से बनता है, और QRS में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ग्राफ का ज्यादा या कम होना, मायोकार्डियम इंफ्रैक्शन होता है। तो मायोकार्डियम जो कार्डिक मसल्स है, उसी को ये शो करता है, उसमें क्या पोजीशन आ रही है। तो QRS कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होते हैं। इसके पश्चात द enlarged Q and R waves are the indicate of myocardial infarction। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ये Q और ये R और S यदि ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहलाते हैं। इनलार्ज हो जाना, इस ग्राफ का जो है बढ़ जाना। इसके बाद the RS of the QRS complex and ST interval represent ventricular contraction। जो RS है, ये R है, ये S है, ये जो है QRS कॉम्प्लेक्स का, और ST इंटरवल, ये ST जो सेगमेंट्स है, ST इंटरवल से यहां तक का जो भाग है, ये वाला जो भाग, ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। यहां पर वेंट्रिकल जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसके पश्चात द T वेव इंडिकेट द रिपोलराइजेशन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। और जो T वेव्स है, ये जो T वेव्स है, यहां पर इतना एरिया जो है, ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कहलाता है। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन कहलाता है, जिसमें वेंट्रिकुलर जो है रिलैक्स होते हैं। तो ये इस प्रकार जो है स्पेशल ग्राफ के द्वारा हम ECG को समझ सकते हैं। द वेव्स QRST टेक्स अबाउट 0.3 सेकेंड्स। और ये जो वेव्स QRST है, ये QRST जो वेव्स है, ये 0.3 सेकेंड्स लेती है। इस प्रकार ये हमने ECG के ग्राफ को, ECG का जो ग्राफ है, उसको आज हमने समझा। हार्ट की कंडक्शन मेथड को समझा, हार्ट बीट कैसे उत्पन्न होती है उसको समझा, हार्ट का जो कार्डिक साइकिल्स है वो कैसे स्टार्ट होता है और कैसे बनता है उसको समझा, और ECG को ग्राफ को, जो बेसिक चीज है ECG के ग्राफ का, उसको हमने समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।